ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 5/4/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप तथा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी और बाप की याद भूलेगी नहीं। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाएगी, ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, सब दर्शन चक्कर से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। हिंसक युद्ध तो लड़ाई झगड़ा करने का वो है ना, तलवार बाल्याकार योग है अहिंसक युद्ध। सौदर्शन चक्कर सारी सृष्टि के चक्कर को जान कर और फिर अपनी बुराइयां का गला काटा है। गीत आया है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज ऐसे कल भुला ना देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करण कराउन हार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला ना देना, और भगवान के बच्चे बनकर और भूल ना जाना। यह याद लंबी है, याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर वर्षे के लिए बाप की ही याद रखनी पड़ती है। लिखा हुआ भी है, डीटी सार्वंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा है विश्व का रचता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। पुराना बनाने का अक्सर कभी नहीं निकलता। बेहद का बाप भी नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं, माता पिता से वर्षा पानी श्रीमत पर चल रहे हैं। यह है बुद्धि की यात्रा। वह जिस्मानी यात्रा है तो जन्म जन्मांतर करते आते हैं और घड़ी घड़ी करते रहते हैं। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते, अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा, तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है। खुशी होती है ना कि हम घर जाते हैं। अब कि तो जा रहे हूँ दूसरे देश में, तो अपना जन्म जित लिया होगा वो याद आओगा ना, अगर हमने जन्म लिया उस जगह पर जाना है। तो बाबा ने कहा, यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे कभी भूल नहीं सकते, अथवा हम अपने माता पिता को कभी नहीं भूल सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा, तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है। खुशी होती कि हम घर जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अपने बेहद घर स्वीट होम हम जाते हैं। विक्रमाजीत जरूर बनना है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं, सिवाय याद व योग के तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गया हुआ है, पुराने से पुराना। सतयुग है नई दुनिया, तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा बहुत है। बाप ये योग सिखला कर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होगा। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी नहीं सिखला सके, और सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, सभी का सच्चा बाप तो एक है।
और सबकी माँ जगत अम्बा है। यूं तो फादर सबको कहते रहते हैं, म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते हैं। गॉड फादर तो एक ही है, वह रचता है। सृष्टि भी एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा स्टार तरफ जाकर प्लाट खरीद करें। जब अति में आते हैं तो फिर विनाश हो जाता है। बल कितना भी माथा मारे। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे अपना बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के, वहीं बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला तो एक ही बाप है। सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल ना सके। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप तो एक ही है ना। उनको कहा जाता है रचता। बाप कहते मैं हूं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा भी करते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। तो ये तो समझते हो बाप की महिमा बिल्कुल अलग है और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा, परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वह राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहां दुख का नाम नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं है। ऐसी दुनिया तो जरूर परम पिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। भल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं हेवन स्वर्ग के लिए, परंतु समझते नहीं कि हेवन क्या होता है। बाबा ने क्या समझते नहीं कि हेवन क्या होता। भारत ही हेवन था, भारत स्वर्ग था। भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? रावण, 5 विकार। तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली यह माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राज्य गवाई, राजाई गवाई है। गवाते गवाते तुम बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो। फिर तुम कोई राज्य भाग्य मिलता है, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। एक हीरो हीरोइन, फिर उनकी वंशावली, तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो। अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जीवन मुक्ति को फारकती दे सकिन में मर जाते हैं। बाप तो समझाते रहते बच्चे, जीवन की मुसाफरी बहुत लंबी है। बरोबर बाप को याद करना है तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे अगर मुंह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भलैया देखा होगा। अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं, उड़ जाते, कितका लकड़ा, कितका बड़े, कितका लकड़ा। यह भी ऐसे है। तो बाप और बाप का घर भूल जाने से धक्के खाते, माथा टेकते रहते हैं। बाप ने भूल गया, घर ने भूल गया, अपने आत्मा के घर ने, तो सब क्या घर मंदिर में माथा टेकते आंडा है ना, धक्के खाते रहे। रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है, शिव बाबा। बाप कहते हैं तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा की श्रीमत पर। ऐसे नहीं कि आज माता पिता कह कल फिर उनको बुला दो। यहाँ तो और संग तोड़, एक साथ संग तोड़, एक के साथ संग जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं बलिहार जाऊं, वारी जाऊं, नाम लेते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में श्री कृष्ण की तो बात है ही नहीं। ये तो है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव बाबा ने रचा। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य समझते नहीं है। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है। कौन सी बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे, अभी समझते हैं। उसमें तो भगवान वाच लिखा हुआ है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर कृष्ण यज्ञ कह देते हैं दुनिया वाले। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसे कह दे हैं, ऐसे कहकर बात उड़ा देते हैं।
अब बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने के लिए। दीप माला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितना सफाई आदि करते हैं। वह है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए ना इसे। तो इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ओम शांति। बाबा ने कहा ना पुरानी दुनिया का विनाश होता है, गीता में बिल्कुल क्लियर है ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। तो बाप कहते हैं बच्चों, मुझ बाप को भूल नहीं जाना। आज हंसते कल बाप को भूले तो खत्म। फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी भी नहीं रोया होगा। इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। बादशाही गवाह बैठते हैं ना, बाबा बड़ा घाटा पड़ जाएगा। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है ना, तो बाप कहते हैं पारलौकिक बाप और वर्षे को भुला नहीं देना। औरों को समझाने की सर्विस भी करते रहो। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन ना खुटे। बाबा कहे कितना ज्ञान धन कितना बांट लो वो घट्टा नहींगा। उसा धन तो बांटे तो घटेगा पैसा, और यो धन तो ज्ञान धन कितना ही बांट लो घटेगा नहीं बदलेगा। जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी। कहेंगे ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाऊं जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया। यहाँ प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता है। बाप कहते हैं बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाला तो मैं ही हूँ। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख अशांति नहीं हो सकते। कर्मों की गति बड़ी गहन है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म का सारा राज समझाता हूँ। इस समय कर्म करांगे तो विक्रम बन जाए। कल तो भी करेंगे ना, इस समय तो सतयुग में कर्म करेंगे तो वे अकर्म बन जाएंगे, अच्छे कर्म बनेंगे, है ना। तो बाबा कर्म और अकर्म की विक्रम का राज समझाता है। सतयुग में कर्म विक्रम नहीं होता। सतयुग में कोई भी काम करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि साफ होगी ना। अरे इस समय बुद्धि मैली है तो कर्म करा हाँ तो भी कर्म बने, पाप बने है। तो बाबा ने कहा कर्म सतयुग में कर्म विक्रम नहीं होता, कर्म अकर्म हो जाता है, अच्छा होता है ना। बाबा ने कहा क्योंकि वहाँ माया नहीं है, वहाँ 5 विकार नहीं है। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विक्रम बन जाता है। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो। यह पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ही ताकत मिलेगी। वर्दी को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर वर्दी होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, यहाँ भगवान के ज्ञान में कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है। भगवान तो हमने अंधश्रद्धा तो निकालन आया है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। जो स्कूल में बालक पढ़ रहे हैं उसमें की अंधश्रद्धा है? सुनिए, पढ़ाई है, इसमें भी कोई अंधश्रद्धा नहीं। हम मुंजे हो या उलझे उड़ाने भगवान तो सुलझाना आया है। अंधश्रद्धा में फंसे पड़े थे। तो बाबा ने कहा वो लोग एक ही लेक्चर में कितने बौद्धी अथवा क्रिश्चियन बना देते हैं। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो माया से युद्ध करनी है। माया कौन है? 5 विकार। 5 विकार से युद्ध करनी है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तो बाबा ने कहा भगवान आकर हिंसा थोड़े सिखलाएंगे। जो शास्त्र हम कृष्ण का दिखा दिया, हाथ में चक्कर और सुरा गला काटा, तो कृष्ण भगवान थोड़ी है। दुनिया उसने भगवान का है, फिर का सुरा गला काटा। तो भगवान आकर न हमने हिंसा थोड़ी सिखाओ है, लड़ाई थोड़ी तो करना सिखाओ है। भगवान तब न अच्छे काम करना सिखाओ है सारे। तो बाबा ने कहा
भगवान आकर हिंसा थोड़ी सिखला, कहते अहिंसा का बल चाहिए, अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखला ना सके। जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हुए अहिंसा थोड़ी सिखला सके। कोई सारा अच्छा काम करो, प्यार से बोलो, लड़ाई मत करो, बाबा तियो सिखाव है ना हमने। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह राजधानी स्थापन हो रही है, माला को फिराते राम राम कहते रहते हैं ना। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस तो हो जाते हैं। इसमें 8 हैं मुख्य, 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इनका राज्य क्या था, क्या है। 8 तो पास विद ऑनर होते, बिल्कुल सजा नहीं खाते। 8 तो बिल्कुल कोई सजा नहीं खाते ना। शुरू में जो 8 जन्म होंगे सतयुग में, तो 8 बच्चे को पूरे पास होंगे ना हर बात में, तो वो तो पास विद ऑनर बिल्कुल सजा नहीं खाते। बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। 108 की माला बने हुए। तो बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, आज वो रात के राही थक मत जाना। अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में आते हैं, सतयुग में दिन होगा ना, तो बाबा भी आते हैं संगम पर। आधा आधा की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्म पत्री और कोई भी बता ना सके सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गया हुआ है। द्वापर कलयुग में तो ब्रह्मा की रात है, सतयुग त्रेता में ब्रह्मा का दिन है। ब्रह्मा श्री कृष्ण बनेगा ना। तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गया हुआ है। घोर अंधियारे से घोर सोजरा होता है। ये तो बिना ज्ञान के तो अंधेरे में थे ना, अरे चांदना ज्ञान मिल गया तो चांदनी मांगे। बाप आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है। तो ब्रह्मा की है बेहद की रात, यह समझ की बातें है ना। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा के तन में। यह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, ब्रह्मा और बीके हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी अकिन के 84 जन्म हुए। ये सब बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। जिसने कल्प पहले 5-4 वर्ष पहले ज्ञान सुना होगा वे ये समझेंगे। हम अभी बाप को जानने से आस्तिक बने हैं, और नास्तिक हो ना जानने वाले, आस्तिक हो जानने वाले। तो बाप का बनने से हम भी आस्तिक बन गए, सारी बातें जानने वाले बन गए। बाप से वर्षा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक है, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। इसका नाम तो लेखराज था ना, तो शिव बाबा ना इसका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि नया जन्म हो गया ना ब्रह्मा का भी शिव बाबा के द्वारा। एडॉप्ट करते हैं ना, गोद लेते हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इस ब्रह्मा में प्रवेश कर जब हमने ज्ञान सुना होगा। और कोई ये बातें कर ना सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, बाप को कभी भूलना नहीं है। भूले तो सवरत का वर्षा गवा देंगे, फिर बहुत रोना पड़ेगा। कलप कलप की बाजी हो जाती है ना, अब 5,000 साल में फिर ऐसा ही होगा। कलप कलप फिर ऐसा ही करते रहेंगे। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने सुनाया जी। पहली पॉइंट, जीवन की लंबी मुसाफरी में कभी थकना नहीं है। माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। दूसरा पॉइंट, स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। स्वीट होम हमारा कौन सा आत्मा का घर है ना, परम धाम, लीले आसमान तक इतना और ऊपर। तो स्वीट होम में जाने से के पहले विक्रमों पर जीत जरूर पानी है, पापा पर जीत पानी, विक्रमाजीत बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। भगवान की श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान दिया बाबा ने,
साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वादे की समृद्धि द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वादे की समृद्धि द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। आप बच्चों को, सार में क्या बाबा ने, आप बच्चों को वादा है कि साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ चलेंगे, इस वायदे को समृद्धि में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो। तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले, ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहज योगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय, आगे तो क्वेश्चन मार्क वो है ना, टेढ़ा वो है ना, तो वो टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।